नमस्कार। आयुर्वेद अमृतम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं एक वनस्पति जिसका नाम है आक, अर्क या अकवा। जितने नाम भगवान सूर्य के हैं उतने ही नाम आक के भी कहे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुर्वेद में कई पेड़ पौधों का जिक्र किया गया है जिसकी जानकारी शायद आपको अभी तक नहीं होगी। एक ऐसा ही चमत्कारी पौधा आक या अर्क भी है। इस पौधे को मंदार और अकवा भी कहते हैं। इस मशहूर पौधे के फूलों को शिवलिंग पर भी चढ़ाया जाता है और हनुमान जी को भी इसके फूलों की माला पहनाई जाती है। आपको यह पौधा कहीं भी देखने को मिल सकता है, बस आपको इस पौधे की सही पहचान करनी आनी चाहिए। वैसे इस पौधे से लोग दूर भागते हैं क्योंकि कहा जाता है कि इस पौधे में जहर पाया जाता है। मगर बता दें कि बेशक आक का पौधा जहरीला होता है, लेकिन अगर इसका सेवन सीमित मात्रा में किया जाए, साथ ही उचित तरीके और सावधानी से किया जाए तो सेहत के लिए इसके फूल और पत्ते बहुत लाभकारी होते हैं। कैसा होता है आक का पौधा? आक या अर्क का पौधा छोटा और छटादार होता है। इसके पत्ते बरगद के पत्तों के समान मोटे होते हैं। इसके पत्तों का रंग हरा और पकने पर पीला हो जाता है। इसका फूल सफ़ेद छोटा छटादार होता है तो वही फूल पर रंगीन चित्तियाँ होती है। अगर इसके फूलों की बात करें तो यह आम के तुल्य होते हैं, जिसमें रुई होती है। खास बात यह है कि आक की शाखाओं में दूध भी निकलता है। यह पौधा गर्मियों में रेतीली भूमि पर उगता है और चौमासे में पानी बरसने पर सूख जाता है। इसका वानस्पतिक नाम की बात करें तो रक्तार्क को कैलोट्रोपिस प्रोसेरा कहते हैं। हिंदी में इसकी आक या अकोया कहा जाता है। गुजराती में आकड़ो भी बोलते हैं। रक्तार्क इसके फूल बाहर से सफ़ेद होते हैं, साथ ही छोटे कटोरी नुमा पाए जाते हैं। यह भीतर से लाल और बैंगनी रंग की चित्ती वाले होते हैं। इसमें दूध भी कम होता है। श्वेतार्क की बात करें तो इसका फूल लाल आक से कुछ बड़ा होता है, साथ इसकी केसर भी बिल्कुल सफ़ेद होती है। इसे मंदार भी कहते हैं। इसे ज़्यादातर मंदिरों में लगाया जाता है। राजार्क यह एक दुर्लभ प्रजाति है। इसमें एक ही टहनी पाई जाती है जिस पर केवल 4 पत्ते लगते हैं। इसके फूल चांदी के रंग जैसे दिखाई देते हैं। ध्यान दें कि इसके अलावा आक अर्क की एक और प्रजाति पाई जाती है जिस पर पिस्तई रंग के फूल उगते हैं। आक या अर्क पौधे पर रिसर्च की बात करें तो जानवरों पर हुए अध्ययन में खुलासा किया गया है कि इस पौधे में कुछ ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो दर्द, सूजन, बैक्टीरिया, बुखार और अल्सर के लक्षणों को कम करने की क्षमता रखते हैं। इसके इस्तेमाल से दांत दर्द, मिर्गी, बुखार, कुष्ठ रोग, पाचन संबंधी समस्या, कैंसर, सूजन, जोड़ों का दर्द, अल्सर, खांसी, सांस लेने में दिक्कत और अस्थमा आदि का खतरा कम होता है। उल्लेखनीय बाबत, औषधीय उपयोग में केवल सफ़ेद आक का ही उपयोग करना चाहिए। नीली प्रजातियां अधिक विषैली होती है और उसका उपयोग खाने में नहीं किया जाता है, केवल बाहरी उपयोग ही किया जाता है। आक के पौधों का उपयोग करते समय सावधानी बरतें क्योंकि यह काफ़ी जहरीला होता है और इसका उपयोग करते समय अपनी आँखों को इससे दूर रखें। जरूरी जानकारी बात की है तो मौजूद समय में अर्क से जुड़ी जानकारी पर्याप्त वैज्ञानिक नहीं होती, इसलिए अगर आप गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको कई दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में एक बार अर्क के फल या पत्तों का इस्तेमाल करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। बता दें कि आयु, स्वास्थ्य और कई अन्य कारकों पर इसकी मात्रा निर्भर करती है, इसलिए इसका सेवन करते समय उपयुक्त बातों का ध्यान रखें। आक के औषधीय गुणों लाभ की बात की जाए तो आक में अनेक प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक गुण पाए जाते हैं। आक का उपयोग कैसे किया जाए? आक के रस को त्वचा पर लगाकर, पत्तों को पीसकर उसका लेप लगाकर अन्य औषधीय तेलों में मिलाकर प्रयोग किया जा सकता है। कान में दर्द को दूर करता है। आक के रस तथा दूध में खास प्रकार के शक्तिशाली तत्व पाए जाते हैं जिसकी मदद से कान दर्द को दूर किया जा सकता है। आप रुई के साथ 1 या 2 बूंद कान में डाल सकते हैं। आक सिरदर्द में भी राहत दिलाता है। आक के पत्तों में कुछ खास प्रकार के तत्व शामिल होते हैं जिसकी मदद से सिरदर्द को दूर किया जा सकता है। आक के पत्तों को पीस लें और उसका लेप सिर पर लगाएं। त्वचा रोगों का इलाज करने में भी आक बहुत ही प्रभावशाली पाया जाता है।
आक के रस में अनेक प्रकार के एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं जो त्वचा पर होने वाली सूजन, लालिमा और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही इसका एंटीबैक्टीरियल प्रभाव कई प्रकार के संक्रमण को बढ़ने से रोकता है। फिलिपा रोग में भी इसका बहुत ही प्रभावी गुण पाए जाते हैं। उसमें करना ऐसा है कि इसके पत्तों का रस निकालकर चावल का पानी या कांजी में मिलाकर लगाने से आराम मिल जाता है। हालांकि आक से प्राप्त होने वाले उपरोक्त लाभ पूरी तरह से प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित है और हर व्यक्ति के शरीर पर इसका प्रभाव अलग हो सकता है। आक के नुकसान की बात की जाए तो आक के रस में कई ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में जाकर विषाक्त प्रभाव पैदा कर सकते हैं। आक का सेवन करने से जैसे कि चक्कर आना, उल्टी या जी मचलाना, बीपी बढ़ जाना, पेट में दर्द, सीने में जलन, सांस लेने में दिक्कत होना, त्वचा में खुजली व जलन होना। हालांकि गर्भवती महिला और अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति को आक के अन्य कई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, इसलिए उपयोग करने में सावधानी बरतें। आक की मात्रा का उपयोग करना चाहिए। मूल त्वक चूर्ण 180 से 300 मिलीग्राम, वावन के लिए 2 से 4 ग्राम दूध और दूध 125 से 250 मिलीग्राम, पत्र चूर्ण 250 से 500 मिलीग्राम और फूल की बात करें तो 125 से लेकर 250 मिलीग्राम लिया जा सकता है। आक कहाँ कहाँ पाया जाता है तो उसके बारे में बताएं तो भारत में लगभग सभी जगह यह पाया जाता है। केरल में कुछ हिस्सों को छोड़कर ये सब जगह पाया जाता है। इसके साथ ही जय भारत, जय हिंद, जय धन्वंतरि।